हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था साधारण ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज निकाला कैसे जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसके संदर्भ में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको साधारण ब्याज है वो स्टार्टिंग से समझ में आए। फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया है। उसी सेशन को मैं आज आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चले आज के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर का मान संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो हमें दर ज्ञात करनी है। हमें क्या दे रखा है कि जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो धन का 1/4 गुना हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको। साधारण ब्याज हम एसआई से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज धन का कितना हो रहा है, 1/4। धन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं और प्रिंसिपल को हम पी से लिखते हैं। साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो रहा है और क्या दे रखा है, आर का मान टी के इक्वल दे रखा है। अगर मैं एसआई और पी का रेशियो बनाना चाहूँ तो मैंने मान लिया पी का मान कितना है, 4। अगर मैंने पी का मान 4 माना है तो एसआई का मान कितना आ जाएगा, एसआई का मान मेरा आ जाएगा 1। मैंने पी की जगह 4 रखा, 4 के 4 कैंसिल हो जाएगा तो एसआई का मान 1 आ जाएगा। पी की जगह मैंने 4 ही क्यों माना, जो संख्या नीचे है हम उसी को पी मान लेते हैं ताकि रेशियो बनाने में आसानी हो। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बट्टा 100। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू को हम पुट करेंगे, एसआई का मान 1 है, पी का मान 4 है और आर का मान हमें निकालना है और टी का मान भी आर है, हमें दे रखा है, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। जो वैल्यू कट रही है हम सबसे पहले उसको काटेंगे। 4 को 100 से काटा 25 बार, और 25 जब इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। हमें तो केवल आर की वैल्यू चाहिए, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 25 का हम अंडर रूट कर देंगे तो आर का मान आ जाएगा 5%। यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आर का मान आया है 5%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है। चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में धन का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। यहाँ हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 12 वर्ष, और जो साधारण ब्याज है वो धन का 3 गुना हो रहा है। तो कैसे करेंगे। साधारण ब्याज है वो धन का 3 गुना हो रहा है, यह दे रखा है, और टाइम दे रखा है 12 वर्ष। ठीक है, मैं अगर एसआई और पी का रेशियो बनाना चाहूँ, साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो बनाना चाहूँ, तो मैंने पी का मान कितना मान लिया, 1। तो एसआई का मान कितना आ जाएगा, एसआई का मान 3 आ जाएगा। मैं पी की जगह 1 रखूँगा तो 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 बनेगा, तो एसआई का मान 3 आ जाएगा। और हमें आर का मान क्या करना है, निकालना है। फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। एसआई का मान है 3, पी का मान है 1, आर का मान निकालना है, और टी का मान है 12, और डिवाइड बाई 100। जो वैल्यू कट रही है उसको काटेंगे। 3 को 12 से काटा मैंने 4 बार, और 4 को 100 से काटा 25। तो आर का मान कितना आ जाएगा मेरा, 25%। आर का मान कितना आ जाएगा, 25%। यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6/1/4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। यहाँ हमें टाइम क्या दे रखा है, 6/1/4, और जो ब्याज है वो धनराशि का 3/8 गुना हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो धनराशि का 3/8 गुना हो रहा है। ठीक है, और टाइम क्या दे रखा है, 6/1/4। 6/1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना 24, और 1 को ऐड करना है तो 25/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, साधारण ब्याज और पी का रेशियो बनाना है। तो मैंने पी का मान कितना माना, मैंने पी का मान माना 8। पी का मान मैंने 8 माना तो एसआई का मान कितना आ जाएगा, एसआई का मान 3 आ जाएगा। भाई पी की जगह मैं 8 रखूँगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो एसआई का मान क्या आ जाएगा, 3। ये मैंने रेशियो बना लिया। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आर का मान निकालेंगे। एसआई का मान 3 है, पी का मान 8 है, आर का मान मुझे निकालना है, और टी का मान दे रखा है 25/4, और डिवाइड बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। जो वैल्यू कट रही है सबसे पहले उसको काटेंगे। 25 को 100 से काटा 4 बार, 4 को 8 से काटा 2 बार, और 2 को इस 4 से काटा फिर 2 आया।
इस 2 को इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये 6 किसका मान आया है? आर का। हमें आर का मान निकालना था, 6% आ गया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6%। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 वर्ष के बाद मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तो ब्याज की दर बताओ। साधारण ब्याज की दर बताओ। सबसे आसान क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज का। हमें दे रखा है मूलधन, मूलधन को हम पी से लिखते हैं, और ये दे रखा है मिश्र धन, मिश्र धन को हम अमाउंट लिखते हैं। अब एक बात बताओ, अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है? मैंने बताया था जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो वही मिश्र धन होता है। मूलधन मेरा 10 था, मिश्र धन 12 है, तो मेरा ब्याज कितना रहा होगा? 2 ब्याज रहा होगा, तभी तो मिश्र धन 12 बना है 10 से। मुझे दर निकालनी है, ब्याज मेरा 2 है। दर मैंने बताया था जो ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे निकाला जाता है। मूलधन मेरा कितना है? 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस 10 को 100 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 20। ये 20 मेरा आंसर है। दर निकालना था, 20 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष पश्चात 7 गुनी हो जाएगी? यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई धनराशि है वो 4 वर्ष में 3 गुनी है। 3 गुनी होने का मतलब क्या है कि पहले राशि 1 थी, अब कितनी हो गई? 3। अब 3 कैसे हो जाती है राशि? 3 ऐसे हो जाती है जब मैं इसमें ब्याज को जोड़ देता हूँ, तभी तो 3 गुनी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको? पहले राशि 1 थी, अब कितनी हो गई? 3 गुना। कितने टाइम में? 4 वर्ष में। तो यहाँ पे ब्याज कितना जुड़ा है? ब्याज 2 जुड़ा होगा, तभी तो 3 गुनी हुई है। दूसरी हमें पूछा है कि कितने टाइम में वह 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब है पहले 1 थी, अब 7 हो जाएगी। 7 हो जा रही है, इसका मतलब ब्याज कितना जुड़ रहा है? 6। पहली वाली संख्या में 2 ब्याज जुड़ा था, अब 6 ब्याज जुड़ रहा है। अब एक बात बताओ, पहले ब्याज 2 था, अब 6 है, तो ये कितना गुना है इसका? ये इसका 3 गुना है। इसका 3 गुना है। अगर मेरा ब्याज 3 गुना है तो मेरा टाइम भी 3 गुना होगा, क्योंकि मैंने बताया था साधारण ब्याज है वो, अगर मेरे ब्याज की दर समान है तो हर साल के लिए साधारण ब्याज समान रहता है। तो जिस जिस तरीके से ब्याज बढ़ेगा, टाइम भी उसी तरीके से बढ़ेगा। टाइम 3 गुना है तो ब्याज 3 गुना है तो टाइम भी 3 गुना होगा। तो मैं क्या करूँगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, वही मेरा आंसर आ जाएगा। 4 को 3 से करने पे 12। टाइम पूछा था, टाइम का मान कितना आ गया? 12। ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में खुद का 2 गुना हो जाती है, तो 4 गुना कितने टाइम में होगी? उसी टाइप से करेंगे हम इसको। इसमें बता रखा है कि 2 गुना हो रही है। 2 गुना होने का मतलब है कि पहले राशि 1 थी, अब 2 हो रही है। कितने टाइम में? 5 वर्ष में। 5 साल में कितना ब्याज बना है? यहाँ पे 1। 5 साल में 1 ब्याज बना है। और फिर क्या बोला है? फिर इसने बोला है कि 4 गुना कितने समय में हो जाएगी? 4 गुना होने का मतलब क्या है कि पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 4। टाइम पूछा है कि कितने टाइम में हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्याज कितना बना है? ब्याज मेरा 3 बड़ा है। अब यहाँ ध्यान से देखना, पहले ब्याज 1 था, अब 3 है, तो ये कितना गुना हुआ है? इसका 3 गुना हुआ है। तो ब्याज 3 गुना हुआ है तो टाइम भी मेरा क्या हो जाएगा? 3 गुना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा मेरा? 15। 15 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें टाइम पूछा था, टाइम आ गया 15 वर्ष। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 वर्ष। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाती है? हमें पूछा क्या है कि कोई एक धनराशि है वो 5 साल में तो 520 हो रही है और 7 साल में 568 हो रही है। अब एक बात बताओ, 5 साल में 520 कैसे हो जाती है वो? भाई 5 साल में अगर राशि में 5 साल का ब्याज को जोड़ दूँ तब वो 520 हो रही है, और फिर 7 साल का ब्याज जोड़ दूँ तो वो 568 हो रही है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? मैंने माना धनराशि पी है। पी कितनी हो रही है? 520। कितने टाइम में? 5 साल में। और फिर कितनी हो रही है? 568। कितने साल में? 7 साल में। मतलब स्टार्टिंग से 7 साल में तो 568, और स्टार्टिंग से 5 साल में 520। यहाँ तक कोई दिक्कत? 520 से 568 होने में उसको कितना टाइम लगा? 2 साल लगा। 7 में से 5 गया तो 2 साल लगा। 2 साल में ब्याज कितना बना है? 48 रुपये। ये 48 रुपये कैसे आया? 520 रुपये थी, 2 साल के बाद 568 हो गई, तो ये ब्याज ही तो है। 48 रुपये आ गया।
1 साल का ब्याज निकालूंगा तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 24 रुपये। भाई 2 साल का ब्याज 48 था, 1 साल का ब्याज 24 रुपये आ गया। अब एक बात बताओ, ये 500 क्या है मेरा, ये 500 मेरा मिश्र धन है। और मिश्र धन क्या होता है, जब मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ता हूँ तो मिश्र धन आता है। अगर इस मिश्र धन में से मैं 5 साल के ब्याज को घटा दूं तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्योंकि 520 कैसे बना है, 5 साल का ब्याज जुड़ के ही 520 बना है। 1 साल का ब्याज 24 है, 5 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया 120। ये 120 5 साल का ब्याज है। 5 साल के ब्याज को 520 में से घटाऊंगा तो पी का मान कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ये मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन है। यही पूछा था कि कितनी राशि थी, प्रिंसिपल का मान कितना आ गया, 400 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमें प्रिंसिपल पूछा जाता है और एक हमें पूछा जाता है ब्याज की दर। इस क्वेश्चन में केवल प्रिंसिपल था। अगर हमें ब्याज की दर भी पूछते तो कैसे निकालते हैं। ब्याज की दर निकालने का तरीका है, 1 साल का ब्याज कितना है, 24 रुपये। और मैंने बताया था ब्याज हमेशा मूलधन पे निकाला जाता है। मूलधन कितना है, 400। इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का डिवाइड करेंगे 24 में तो कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 6%। ये मेरा ब्याज की दर भी आ गई। लेकिन हमारा आंसर क्या, 400 रुपये है जो पूछा था। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2800 तथा 5 वर्ष में 3000 हो जाती है तो वह धनराशि तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या कहा है कि धनराशि 3 वर्ष में तो 2800 हो रही है और 5 वर्ष में 3000 हो रही है, तो कैसे करेंगे इसको। धनराशि को मैंने पी मान लिया और वो कितनी हो रही है, 2800 रुपये, 2800। और फिर कितनी हो रही है, 3000। ठीक है, कितने टाइम में हो रही है, पहले तो 3 वर्ष में और दूसरी 5 वर्ष में। तो यहाँ तो 3 है और यहाँ टोटल कितना है, 5। तो एक बात बताओ, 2800 से 3000 होने में कितना टाइम लगा, 2 साल। 2 साल। और 2 साल का ब्याज कितना बना, 2800 से 3000 मतलब 200 रुपये ब्याज बना है 2 साल का। 1 साल का ब्याज निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। अब ये 2800 क्या है, मिश्र धन है। 2800 क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन में अगर मैं 3 साल के ब्याज को घटा दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 100 है तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 300 रुपये। इस 300 को मैं 2800 में से घटाऊंगा तो पी का मान आ जाएगा 2500 रुपये। यह क्या आ गया, मेरा प्रिंसिपल आ गया, मेरा मूलधन आ गया। हमें क्या पूछा था, दर भी पूछी है। दर कैसे निकालेंगे, 1 साल का ब्याज है 100 रुपये, आर का मान निकालना है। 1 साल का ब्याज कितना, 100 रुपये। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे निकाला जाता है, मूलधन पे निकाला जाता है, तो मूलधन है 2500, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 25 का भाग जब हम 100 में देंगे तो आएगा 4। यह आ गया मेरा 4 आर का मान। तो हमारा एक ऑप्शन तो है 2500 और दूसरा क्या है, 4। देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2500 और 4%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्षों में तो 4000, 4 वर्ष 6 माह में 5500 हो तो ब्याज की दर बताओ। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ हमें 4 वर्ष 6 माह दे दिया। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखते हैं। पहले हमने धनराशि को माना पी, फिर वो 4000 बनी कितने टाइम में, 2 वर्ष में। और फिर वो बनी कितनी, 5500 कितने टाइम में, 4 वर्ष 6 माह में। 4 वर्ष 6 माह में 4000 से 5500 बनने में उसको कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 6 माह, इतना ही टाइम लगा। 2 वर्ष 6 माह में कितना ब्याज बन गया मेरा, 1500 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आया। 2 वर्ष 6 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 साल मान सकते हैं। 2 साल और आधा साल, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल मतलब क्या हो गया कि 2.5 साल में मेरा ब्याज बना है 1500 रुपये। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालूँ तो कैसे आ जाएगा, 1500 बट्टे 2.5, 2.5 का मैं अगर पॉइंट हटाऊँ तो 25 लिख सकता हूँ और ऊपर 1 जीरो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं 25 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, ये 600 बार आएगा। मतलब ये 600 क्या है, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 600 आ चुका है।
अगर मैं 2 साल का ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। 2 साल का ब्याज 1200। इस 4000 में से मैं 2 साल के ब्याज को घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 1200। जब इस 4000 में से घटाऊंगा तो पी का मान कितना आ जाएगा मेरा 2800 रुपये। 2800 रुपये, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। लेकिन मुझे तो ब्याज की दर पूछी है। ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 600 रुपये, प्रिंसिपल है 2800 रुपये और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब जो और कट रहा है तो हम इसको और काटेंगे। 4 से कटा तो नीचे आया 7 और ऊपर कितना आ गया 150। 150/7 हमारा आंसर है आर का मान। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 150/7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, परमेश्वरन 12,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तथा दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया। 1 वर्ष के बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था, तो उसने कुल कितनी राशि निवेश की थी। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक परमेश्वरन नाम का व्यक्ति था, उसने 2 राशि निवेश की है, एक तो 10% पे और दूसरी 20% पे। और जब दोनों का सम्मिलित ब्याज निकाला ना, वो कितना आया 14% टोटल राशि का। इसने ये पूछा था उसने टोटल राशि कितनी राशि उसने निवेश की थी। एक राशि हमें 12,000 दे रखी है, दूसरी राशि हमें पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि हमने 2 राशि मान ली, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पहली राशि को उसने 10% पे इन्वेस्ट किया है और दूसरी को 20 पे। और जो ये तो 10% पहली राशि का ब्याज, ये दूसरी राशि का ब्याज, और दोनों का सम्मिलित ब्याज कितना है 14। हमें करना क्या है, बड़ी में से छोटी को घटाना है। 20 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा 6, 14 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 4। ये जो 6:4 आया है, ये आता है मेरा राशियों का अनुपात। क्या आता है, राशियों का अनुपात। जो राशि इसने इन्वेस्ट की थी उसका अनुपात आ गया राशियों का अनुपात, ठीक है। यानी पहली राशि 6 है, दूसरी राशि 4 है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पहली राशि हमें दे रखी है 12,000। कितनी दे रखी है 12,000। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो 6 का मान 12,000 है, एक का मान कितना आ जाएगा 2,000। एक का मान कितना आ जाएगा 2,000। हमें पूछा क्या है, टोटल राशि। टोटल राशि कितनी है, 6 और 4 10 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, मैं 10 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 हमारा आंसर है। टोटल राशि पूछी थी तो क्या जाएगा 20,000। अगर हमें पूछता कि दूसरी राशि कितनी है, तो दूसरी राशि के लिए मैं 4 को 2,000 से मल्टीप्लाई करता तो 8,000 आती। तो हमारा आंसर क्या है 20,000। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 20,000। क्लियर है यहाँ तक? चले आइए। अगला क्वेश्चन है कि 4,000 की राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया, कर्ज पे दी गई। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर तथा दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए 8% साधारण ब्याज पर कितनी राशि कर्ज पर दी गई थी। यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे और उसमें फ़र्क क्या है। पिछले वाले में हमें 2 राशि दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे केवल एक राशि है 4,000, उसी को 2 भागों में बांटा गया है। वहाँ पे हमें जो सम्मिलित ब्याज था वो प्रतिशत में दे रखा था 14%। यहाँ पे हमें जो ब्याज दे रखा है वह संख्या में दे रखा है 352। और हमें पूछा है कि 8% पे उसने कितनी ब्याज इन्वेस्ट किया, मतलब कितनी राशि इन्वेस्ट की है। तो कैसे करेंगे इसको, हमने 2 राशि मानी, एक फर्स्ट और एक सेकंड। पहली राशि को 8% पे और दूसरी राशि को 10% पे। टोटल राशि कितनी है 4,000 है और टोटल ब्याज कितना है 352 है। अब या तो मैं क्या करूँ, 352 को प्रतिशत में कन्वर्ट करूँ और फिर जो हमने पिछले तरीके से किया था उसी तरीके से करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, ये जो प्रतिशत में दे रखे हैं 8 और 10, इनको भी मैं संख्या में कन्वर्ट कर लूँ और संख्या का संख्या से, क्योंकि ये संख्या में दे रखा है, संख्या से संख्या का अनुपात निकाल लूँ तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे संख्या में कन्वर्ट करके देखता हूँ। अगर मैंने हमारी टोटल राशि कितनी है 4,000, अगर मैंने सारी 8% पे दी होती तो 8% कितना होता है 4,000 का। जब हम 8% निकालेंगे 4,000 का तो वो होता है 320 रुपये। इसी तरीके से अगर मैं 10% पे देता 4,000 तो 10% 4,000 का कितना होता है 400 रुपये। प्रतिशत तो आई होप आपको निकालना आता होगा। 8% का आ गया 320, 10% का आ गया 400 और दोनों का सम्मिलित कितना है 352। ये मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, रेशियो जो हम अनुपात बनाना है, बड़ी में से छोटी को घटाना है। 400 में से जब हम 352 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 48
और 352 में से जब हम 320 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32। ये मेरा राशियों का अनुपात आ गया। हम इसको और छोटा कर सकते हैं, 16 से दोनों को काटा तो 16 दूनी 32 और 16 तिये 48, 3:2 आ गया। ये क्या आ गया, मेरा राशियों का अनुपात आ गया, राशि आ गई। हमें पूछा क्या है कि 8% पे कितनी राशि उसने इन्वेस्ट की थी। 8% पे हमने 3 राशि इन्वेस्ट की है। अब देखो 3 और 2 का जोड़ कितना आ रहा है 5, 3 और 2 का जोड़ कितना आ रहा है 5, और 5 किसकी वैल्यू है 4000 की। इसने जो 4000 है इसी को ही तो 2 भागों में बांटा है, तो दोनों का जोड़ 5 है, यहाँ पे 4000 है। एक की मान निकालूंगा तो हमें एक का मान आ जाएगा 800। हमें पूछा क्या है 8% वाली, 8% का मान 3 है, तो 3 को मैं 800 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये। ये 2400 हमारा आंसर है। यानी उसने 4000 में से 2400 रुपये है वो 8% पे दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2400 रुपये। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2400 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1750 की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज बताना है। यहाँ हमें दे रखा है कि 1750 था, उसको 2 भागों में बांटा। एक भाग को मैंने दिया 8% पे और दूसरे भाग को दिया 6% पे, और जब दोनों का ब्याज निकाला ना, वो दोनों का ब्याज क्या था बराबर था। हमें ब्याज का मान ही बताना है, तो कैसे करेंगे। टोटल राशि कितनी दे रखी है हमें 1750, ठीक है। अब मैंने 2 भागों में बांटा है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटा 100। एस आई का मान कैसे निकालते हैं पी, पहली राशि को मैंने मान लिया फर्स्ट, पी का मान मैंने फर्स्ट मान लिया, आर का मान दे रखा है 8, और टाइम का 1 साल के लिए दोनों है, टाइम की जगह मैंने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बटे 100। और इसका ब्याज किसके बराबर है दूसरी राशि के, दूसरी राशि को मैंने सेकंड मान लिया, और 6 इसका दे रखा है, और 100 दोनों तरफ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। दोनों का ये ब्याज क्या आ गया, फर्स्ट इंटू 8 और सेकंड इंटू 6। अब मैं फर्स्ट और सेकंड का अगर अनुपात बनाना चाहूँ तो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात क्या आ जाएगा, फर्स्ट के सामने 6 है और सेकंड के सामने 8 है, ये मेरा अनुपात आ गया। ये क्या आया है, मेरा अनुपात आया है, और इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, इसको मैंने 3:4 आ गया। ये 3 और 4 क्या आया है, फर्स्ट और सेकंड का मान आया है। फर्स्ट और सेकंड का कुल जोड़ कितना है 1750, यहाँ पे कुल जोड़ कितना है 7, 7 का मान 1750 है, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान निकालेंगे तो हम 7 का इसमें भाग दे देंगे 1750 में, तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 3 और 5 35, 7 पंजा 35 और 250। ये एक का मान आ गया 250। हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है। अब फर्स्ट और सेकंड का अनुपात क्या था 3:4 है। अब या तो मैं फर्स्ट की वैल्यू निकालूँ या सेकंड की निकालूँ, और यहाँ पे दोनों में से किसी में भी मान रख दूँ। मैंने माना पहले का मान निकालता हूँ फर्स्ट का। फर्स्ट का मान 3 है, एक का मान 250 है, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 750। अब मैंने यहाँ पे एसआई वाले में मान रख दिया, फर्स्ट की जगह 750 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया, इसको मैंने 5 से काटा 2 बार, इसको मैंने 5 से काटा कितनी बार 15 बार, इसको 2 से काटा 8 को 4 बार, 15 चौको कितना आ गया 60। ये मेरा क्या आ गया ब्याज। आप दूसरी वाली से भी कर सकते थे, 4 का मान निकालते और फिर यहाँ पे 2 की जगह मान रख देते और फिर करते, तो भी आपका 60 ही उत्तर आता है, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन में बता रखा है दोनों का ब्याज समान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 60 रुपये। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 60 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 18,600 को 3 भागों में बांटा जाता है तथा तीनों को क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि अंत में तीनों मिश्र धन समान हो तो प्रत्येक भाग ज्ञात करो। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 18,600 था, उसको 3 भागों में बांटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और तीनों का हमें टाइम अलग अलग दे रखा है, पहले में 2 वर्ष, दूसरे में 4 वर्ष और तीसरे में 5 वर्ष, और दर दे रखी है तीनों में समान है, वो 10%। और इसने क्या कहा है, हमारा जो मिश्रधन है वो समान है। अब मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन होता है जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। तो हम इसको करेंगे कैसे, हम इसको करेंगे, देखो हमें टोटल राशि कितनी दे रखी है 18,600 रुपये, ठीक है।
और पहले जो इनका टाइम का अनुपात दे रखा है, एक को 2 वर्ष के लिए, दूसरे को 4 वर्ष के लिए और तीसरे को 5 वर्ष के लिए। और दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है मेरी 10%। मैंने माना पहली राशि थी, पहली राशि का मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मिश्र धन देखो, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? पहली राशि को 2 साल के लिए 2 साल का 10% के हिसाब से ब्याज होगा 20%। 20% तो ब्याज है। अगर मैं संख्या को 100 मान के चलूँ तो 20% तो ब्याज है। मिश्र धन क्या हो जाएगा इसका? 120। 120 ये किसके बराबर है? दूसरी राशि के। दूसरी राशि का मिश्र धन क्या हो जाएगा? 4 इसका वर्ष था, 10 इसका रेट है, तो 40 तो ये तो हो जाएगा ब्याज। मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा 140। इसी प्रकार तीसरे की बात करूं मैं, तीसरी संख्या है, इसका टाइम दे रखा है 5 साल और दर दे रखी है 10। ब्याज तो हो जाएगा 50, लेकिन अगर मैं मिश्र धन निकालूं तो कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पे मिश्र धन बराबर दे रखा था, इसलिए मैंने तीनों का मिश्र धन निकाल दिया। अब जो कट रही है उसको मैंने काटा, तीनों तरफ 0 0 कॉमन है तो इसमें मैंने 0 0 काट दिया। अब करना क्या है? फर्स्ट राशि, सेकंड राशि और थर्ड राशि का अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। पहली राशि का निकालना हो तो पहली वाली को छुपा लेंगे और दूसरी और तीसरी को गुणा कर देंगे। तो पहली राशि का छुपाने के बाद दूसरी और तीसरी का गुणा किया तो 14 गुना 15। इसी प्रकार दूसरी को निकालना है तो पहली और तीसरी का गुणा कर देंगे तो 12 गुना 15। इसी प्रकार तीसरी का, तो तीसरी का निकालने के लिए पहली और दूसरी को गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें अगर और कट रहा है तो मैं इसको और काट दूंगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया? 6 से काट दिया, मतलब तीनों तरफ है 6, 6 से काट दिया। इसको 6 से काटा कितनी बार आया? 2 बार। इसको 6 से काटा कितनी बार आया? 2 बार। इसको 6 से काटा, इसको 6 से कैसे काटेंगे? पहले इसको 3 से काटेंगे तो 5 और इसको 2 से काटेंगे तो 7। ये मैंने सरल कर लिया। अब जो बच रहा है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजा 35 अनुपात 15 दूनी 30 अनुपात 14 दूनी 28। यह मैंने इनको कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें निकालना है तीनों राशियाँ। अब ये क्या आया है? मेरा राशियों का अनुपात आ गया। टोटल राशि का अनुपात आ गया 35, 30 और 28। इन तीनों का जोड़ कितना आ गया मेरा? इन तीनों का जोड़ आ गया 8 और 5 13 का 3 कैरिया 1 3 3 6 और 8 और 1 9, 93 आ गया इनका जोड़। हमें 93 का मान कितना दे रखा है? 18,600। यही तो टोटल दे रखा है, तीनों राशि इसी से तो डिवाइड की थी। 93 का मान 18,600 है। एक का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा? 18,600 में 93 का मैं भाग दे दूंगा। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 93 का 186 2 गुना है, तो इसका एक का मान क्या आ जाएगा? 200 रुपये। एक का मान क्या आ गया? 200 रुपये। हमें तीनों राशियाँ निकालनी थी। पहली राशि 35 है, तो 35 को जब मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7,000। 7,000। इसी प्रकार दूसरी राशि 30 है, 30 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6,000। और तीसरी राशि 28 है, 28 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 28 दूनी 5600। ये हमारी तीनों राशियाँ आ गई, 7,000, 6,000 और 5600। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन है हमारा 7,000, 6,000 और 5600। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। अगर आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे रिवाइज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1521 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर से 10 वर्ष का ब्याज बराबर है, और हमें दोनों राशि बतानी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? वहाँ हमें मिश्र धन बराबर दे रखा था, यहाँ पे हमें ब्याज बराबर दे रखा है। तो उसी तरीके से हम करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। टोटल राशि हमें दे रखी है 1521। टोटल राशि कितनी है? 1521। पहली राशि का ब्याज कैसे निकालते हैं? SI = PRT। पहली राशि मैंने फर्स्ट मानी है, R इसमें दे रखा है और T कितना दे रखा है? 10% की दर से 5 वर्ष। मतलब पहले में क्या दे रखा है? 10 और ये आ गया 5 और बट्टा 100। ठीक है, इसका ब्याज दूसरी राशि के भी बराबर है, दोनों का ब्याज बराबर है। दूसरी राशि का क्या दे रखा है? 8% और 10 वर्ष है, तो इसका मैंने 8 और इसका दे दिया 10 और डिवाइड बाई 100। यह तो दे रखा था। दोनों तरफ 100 से कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। मैंने फर्स्ट और सेकंड राशि का अनुपात निकाला, तो फर्स्ट और सेकंड राशि का अनुपात क्या आ गया? फर्स्ट के सामने 8 है और सेकंड के सामने 5 है। ये क्या आ गया? मेरा राशियों का अनुपात आ गया, राशियों का अनुपात। अब टोटल राशि मेरी कितनी है? 1521 है। यहाँ पे टोटल राशि कितनी है? 13 है। 13 है।
13 का मान 1521 है, तो 1 का मान कैसे आ जाएगा? 13 का मान 1521 है, 1 का मान कैसे आ जाएगा? 1521 में जब हम 13 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 13 एकम 13, और यहाँ पे कितना बचा? 2 शेष, 2 और 2 22, तो 13 एकम फिर 13, फिर 9 बचा, 9 और 1 91, और 13 का 91 दिया तो 117। ये क्या आ गया? मेरा 1 का मान आ गया। 1 का मान हमें दोनों राशियाँ बतानी है, तो पहली राशि का मान क्या है? 8, तो हम 117 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 117 को 8 से तो कितना जाएगा? 8 सत्य 56, छक्का कैरी आया 5, 8 और 5 13, कैरी आया 1, 8 और 1 9। एक राशि तो आ गई 936, और दूसरी राशि क्या है? 5। 5 का मान भी हम निकालेंगे, तो 117 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 7 पंजा 35, कैरी आया 3, 5 और 3 8, और फिर 5। ये है मेरी दूसरी राशि। तो एक राशि है 936, दूसरी राशि है 585। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 936 और 585, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा आंसर है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगले वीडियो में हम जो शेष बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।